नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नई कॉमिक्स पढ़ सकें। चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स है सातवां घोड़ा, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। चलिए इसको शुरू करते हैं। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, कभी कभी स्वयं भी उस गड्ढे में गिर जाते हैं। विशालगढ़ का राजा बनने के लिए बांकेलाल हमेशा राजा विक्रम सिंह के विरुद्ध षड्यंत्रों के जाल बुनता रहा, किंतु इस बार वो स्वयं अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। संकट का फंदा उसी के गले में आ पड़ा और इससे छुटकारा तभी संभव होगा जब बांकेलाल जल यक्ष को दे देगा उसके सभी 7 प्रश्नों के उत्तर। आज जल यक्ष पूछने वाला था अंतिम प्रश्न। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, बाकेलाल ले गया मेरा 7वां घोड़ा। शक्ति, आह शक्ति, तेरे जैसी हालात में तो लोग पानी मांगते हैं और तू शक्ति मांग रही है। कौन है तू? ये तो जानी पहचानी सी गंध है। मैं तुझे पहचान गई हूँ, तू बाकेलाल है। किंतु तू कौन है? मैं षड्यंत्रों की रानी सड्डो हूँ। जब कोई किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है तो मुझे शक्ति मिलती है। बाकेलाल, तेरे षड्यंत्रों के कारण मुझे अपार शक्ति की प्राप्ति होती थी, किंतु ये तू किस चक्कर में पड़ गया? जलयक्ष के कारण तेरे षड्यंत्रकारी मस्तिष्क सुप्त पड़ गया है और इस कारण मेरी शक्तियां भी छीन पड़ गई है और काया जर्जर हो गई है। ये तुझे क्या हो गया बाकेलाल? अपनी शक्ति को पहचान। तूने जलयक्ष की दास्ता क्यों स्वीकार कर ली? अपने षड्यंत्रकारी मस्तिष्क को सक्रिय कर। किंतु इस फंदे के कारण मेरे प्राण भी तो संकट में पड़े हैं सड्डो। तेरे प्राण तो इससे पहले भी कई बार संकटों में पड़े थे बाकेलाल, किंतु तूने अपनी षड्यंत्रकारी चालों से हमेशा मृत्यु को शिकस्त दी। तभी तो कह रही हूँ कि अपने षड्यंत्रकारी मस्तिष्क को सक्रिय कर 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 कर। ओह, तो क्या मैं सपना देख रहा था? सड्डो ने मुझे नींद से जगा दिया, मुझे भी और मेरे मस्तिष्क को भी। अबे वो जलयक्ष, हे जलयक्ष, विश्राम पूर्ण हो गया तो कृपया अंतिम प्रश्न पूछे। जहां रवि अर्थात सूर्य नहीं पहुंच पाता वहां कभी कैसे पहुंच जाता बाकेलाल? ही अब तुझे मेरे इसी पापड़ अर्थात प्रश्न का झापड़ अर्थात उत्तर देना होगा। तत्पश्चात मैं राजा विक्रम सिंह को अपनी कैद से मुक्त कर दूंगा। सड्डो ठीक कह रही थी। मेरे नियम का उद्देश्य ही राजा विक्रम सिंह का अंत करना है। मृत्यु को इतना निकट पहुंच चुका है तो मैं जलयक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर इसे बचा क्यों रहा हूँ? राजा विक्रम सिंह को कैद से मुक्त करवाएगा मेरी जुती। इस बाकेलाल की नीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी इसे मजा चखाता हूँ। ओह, ये फंदा तो मेरे गले में कस रहा है। चेतक, क्या तुझे पता है जहाँ रवि नहीं पहुँचता वहाँ कभी कैसे पहुँच जाता है? मुझे जलयक्ष को उसके इस प्रश्न का उत्तर देना है, तभी तो मोटे मेरा मतलब राजा विक्रम सिंह को कैद मुक्त करना है। ये बात तुम्हें कोई कभी ही बता सकता है स्वामी। क्यों बच्चू, फंदा गले में कसते ही अकल आ गई? अब मैं ढीला पड़ता हूँ। फंदा ढीला पड़ गया। फंदे बच्चू, मैं जलयक्ष के प्रश्नों के उत्तर तेरे भय से ही दे रहा हूँ। प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर मैंने तुझसे छुटकारा पाने के विषय में सोचा ही नहीं। अब मैं पहले तुझसे छुटकारा पाने के विषय में सोचता हूँ। मगर ये चेतक मुझे कहाँ लिए जा रहा है? ठुंडू वृक्ष, मुरझाई हुई घास। हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? स्थान स्थान पर अपना माथा फोड़ते और मृत पड़े जीव यहाँ केवल बहरे ही रह सकते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को, आज दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियाँ प्यासी रे। और ये ऋषि बेचारा तो नेत्रहीन भी है। कमाल है, पिछले 3 दिवस से यहाँ खड़ा हूँ और ये भक्त दर्शन दो रटे जा रहा है। अब और कैसे दर्शन दो? पादा की हुई। अबे चेतक के बच्चे, तू कहाँ ले आया कमबख्त? यहाँ तो कभी लंबडिंग रहता है। मैंने सोचा स्वामी कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक कवि ही दे सकता है। चेतक के बच्चे वापस भाग।
ओह, लमडिंग का एक हाथ जलेबी की तरह मुड़ा रहता है और वो जितना चाहे उतना लंबा कर सकता है। यहाँ आने के बाद तो देवता भी इसकी कविता सुनने से बच नहीं सकते। बाकेलाल, जो कल महकी थी वो गंध थी बिना तड़के के हींग की, तुम्हें आखिर खींच ही लाए लंबडी याद लंबडिंग की। चेतक के बच्चे दाल दाल कच्चे। अरे ये क्या, फंदा गले में मचल सा रहा है। ओह, समझ गया। इसको भी वही बेचैनी होने लगी जो लमडिंग का नाम सुनकर प्रत्येक पुरानी वो वस्तुओं को होने लगती है। हो माड़ा पापड़ वाले को मिल गया इस नामुराद फंदे से छुटकारा पाने का उपाय। अरे बकलान, तुम तो मुझसे मिलकर प्रसन्न हो रहा है, ये देखकर मैं भी प्रसन्न हुआ। तभी वहाँ प्रकट हुआ छैला। अरे ये कौन है? पिताश्री। ओ माड़ा पापड़ वाले को तभी बोलते हैं जब किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। पिताश्री जब भी ऐसा कहेंगे मैं उन्हें षड्यंत्र करने से रोकने के लिए तुरंत आ जाऊंगा। मैं हूँ छोला, बाकेलाल जी मेरे पिता है। ओह, पुत्र को भी साथ ले आया बाकेलाल, तूने अपनी शादी में नहीं बुलाया? ये बड़ी गलत बात है। शादी ब्याह जैसे उत्सव में तो मुझे अवश्य बुलाना चाहिए। मेरी कविता सुनने के लिए दो दो श्रोताओं का होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो बाकीलाल, पहले मैं तुझे छोटी कविता सुनाऊंगा, फिर तुम कहोगे तो लंबी कविता। बच्चू फंदे तैयार हो जा। पेड़ों से पत्ते उड़ गए, डालियों से फूल गिर गए, हिरन सरोवर में कूद गए, कछुए पेड़ पर चढ़ गए। हिरन पानी में कैसे रहते, पानी तो मगरमच्छ थे। मगरमच्छ रो रहा था, अपने वस्त्र धो रहा था। उसकी मगरमच्छी मायके गई थी, कल ही तो ब्याह कर आई थी। दुल्हन वो नहीं थी, दुल्हन की याद में मगरमच्छ कवि हो गया। उसने कविता रची, सुनो कविता, उसके नाम से संबोधित किया था। कविता मगरमच्छी का नाम था, सुनो कविता। पर अब ये नाम नहीं, मेरी कविता है, तो सुनो कविता। अब मैं कविता सुना रहा हूँ कि मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, मैं सरोवर में ही रहूँगा। तू जहाँ रहे वहाँ ना रहे, तू कहीं और कैसे रहे। तू मायके में ना रहे, तू ससुराल में भी ना रहे, तू जमी पर ना रहे, ना तू आसमान पर रहे। आसमान पर तो तू वैसे भी रह नहीं सकती, क्योंकि तेरे पंख नहीं है। भगवान ने बड़ा जुल्म किया, तेरे पंख नहीं उगाए, क्योंकि उगाता तब तू चिड़िया बन जाती। तो मैं कह रहा था कि तू कहीं की ना रहे, तू केवल मेरे हृदय की रहे। ही कविता खत्म। वाह 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 वाह। चलिए पिताश्री, कविता समाप्त हो गई। पुत्र छला, अभी तो मगरमच्छ की कविता समाप्त हुई है, मेरी तो बाकी है। क्या पता लमडिंग की कविता सुनकर फंदा टूट जाए, क्योंकि इसकी कविता सुनकर तो यहाँ पेड़ तक टूटकर गिर जाते हैं। अच्छा बच्चों, तो हम गिरते हैं। आह नहीं पिताश्री, माताश्री, हमें छोड़कर मत जाओ। भागो, लमडिंग कविता सुना रहा है। हमारे तो बाल भी नहीं है नोचने को। प्राणियों के दिमाग फिर जाते हैं। अब तो चूहे आग कुश्ती, अबे तो चूहे आग कुश्ती लड़ने, मुझे जाने दो हुजूर, मेरे छोटे बच्चे हैं। मैं तो चला। लमडिंग का ध्यान छैला की ओर नहीं था। गाय ने जो पैदा की थी वो बच्ची थी, वास्तव में कछुआ नहीं, कछुई थी। पेड़ पर उसे दिखा एक घोंसला जो कौवे का था, उसमें कौवे भी रहती थी। घोंसले में अंडे थे, हाथ लगाने में ठंडे थे। कौवी की रंगत काली थी। कछुए भी अपने कछुए के अंडों की मां बनने वाली थी। कछुई अंडों को देखकर चौंकी। बंद अंडों में से बच्चों का दम घुट जाएगा, दम तो मेरे बच्चे का भी घुट जाएगा। कौवी चिल्लाई, थोड़ी पगलाई, थोड़ा और पगलाई, थोड़ा और पगलाई, और पगलाई। कछुई की ना तो पंख थे ना बाल, ऐसे वो स्वयं ही खड़ी हो गई। फंदा तार तार को होने लगा। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। आह, ये फंदा टूटने का स्वर है। तभी अरे ये मेरे गले से एक और फंदा कहाँ से आ पड़ा। बू, ये फंदा मैंने डाला पिताश्री। छैला के बच्चे, ये तूने क्या किया? मेरे गले का फंदा टूट रहा था। यदि दबा दे फंदा टूट जाता तो मुझे जलयक्ष के प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप राजा विक्रम सिंह के प्राण बचाएं, और इसके लिए आपको जलयक्ष के 7वें प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। ओह, ये कमबख्त लमडिंग लगता है कि कविता सुनाने में इतना तल्लीन हो गया था
कि उसे मेरे यहाँ से गायब होने का पता ही नहीं चला, अन्यथा वो अपने लंबे हाथों से मुझे दर्द बुझता। छैला ने एक स्थान पर चेतक को रोका। अरे यहाँ तो फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ, ये कविराज का उपवन है, कविराज आपकी मदद अवश्य करेंगे। कैसी उज्जवल धवल हो, चंद्र किरणों से नहाई प्रतीत होती हो। अरे ये कविता का पाठ कौन कर रहा है? तुम उपवन की तितली हो या फिर कोई उड़न पड़ी? सूर्य की सतरंगी रश्मियों ने तुम्हें उतारा है या इंद्रधनुष के रंगों में डूबकर जमी पर आई हो? तित 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 तित, वाह कितनी सुंदर कल्पना है। वाह कविराज, कानों में मिश्री घुल गई। एक आप हैं और एक वो लमडिंग। ही लमडिंग मेरा छोटा भाई है। हम एक ही डाल के दो पत्ते हैं। तुम अपने यहाँ आगमन का प्रयोजन बताओ। बाकीलाल ने अपने आगमन का प्रयोजन उसे बताया। तब ओह, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए? जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ कवि कैसे पहुँच जाता है। हाँ, उत्तर तो मैं तुम्हें दे दूंगा बाकीलाल, किंतु बदले में मुझे सूरज का 7वां घोड़ा चाहिए। वो मैं कैसे ला सकता हूँ? सूर्य तक तो पहुँचना असंभव है। वो मैं कैसे ला सकता हूँ? सूर्य तक तो पहुँच पाना ही असंभव है। तो फिर तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। ठहरिए कविराज, मैं सूरज का 7वां घोड़ा लाने को तैयार हूँ। बाकीलाल, सूरज का 7वां घोड़ा लाने है तो तुम्हें उसके पास जाना होगा। जहाँ पहुँचते तुम भस्म हो जाओगे, और सूरज के भस्म ताप से तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, और वो है कारू का कंबल। सुनो कारू की कहानी। एक बार सूर्य और पवन देवता में से इस बात को लेकर ठन हो गई कि हम में से कौन अधिक बलवान है। वो देखो, पृथ्वी पर एक गड़ेरिया विश्राम कर रहा है। शीत से बचने के लिए उसने गर्म कंबल ओढ़ रखा है। हम में से जो उसका कंबल उतार देगा वही अधिक बलवान होगा। पवनदेव ने तीव्र आंधी चलाई। ओह, कंबल ने बचा लिया, अन्यथा मेरे सिर मुंह में धूल ही धूल भर जाती। मैं उसके शरीर से कंबल को अलग नहीं कर सका, तो अब मैं चेष्टा करता हूँ। सूर्यदेव ने अपनी प्रचंड उष्मा की किरणें फैलाई। अरे शीत में एकाएक ही भीष्म गर्मी का आभास हो रहा है। चिलचिलाती गर्मी से गडेरिया परेशान हो उठा। अब मैं कंबल ओढ़े नहीं रख सकता। अब बोलो, कौन बलवान है? आप। तब सूर्यदेव ने गडेरियो को साक्षात दर्शन दिए और कहा, गडेरिया कारू, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। जाम, तेरे कंबल से मेरे प्रचंड ताप को भी सहने की शक्ति होगी। ऐसा वर देकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कविराज ने बाकीलाल को कारू का पता बताया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ कारू का कंबल लाने। तुम कंबल ले आओ, फिर मैं तुम्हें सूर्य तक पहुँचने का मार्ग बताऊंगा। चेतक पर सवार बाकीलाल सीधा गडेरिए कारू के पास पहुंचा। गडेरिए कारू, मुझे चाहिए तुम्हारा कंबल। तुम क्या मेरी बारात में आए थे जो मैं तुम्हें अपना कंबल दे दूं? मैं एक गडेरिया हूँ, ये सब मेरी भेड़ें हैं। मैं 100 भेड़ें और खरीदना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने एक और बाड़े का निर्माण भी कर लिया है, किंतु पिछले कुछ दिनों से कोई दुष्ट पशु मेरी भेड़ों को खा रहा है। अब तक वो मेरी 5 भेड़ों को मारकर खा चुका है। और बाकीलाल, जब तक भेड़ चोर पकड़ा नहीं जाता तब तक मैं 100 भेड़ें और नहीं खरीदूंगा। बाकीलाल, मैं तुम्हें अपना कंबल दे सकता हूँ यदि तुम उस भेड़ चोर का पता लगाकर मेरा संकट दूर कर दो। कमबख्त, कंबल तो मुझे चाहिए ही। इस कमबख्त कारू की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। ठीक है, मैं उस शेर का पता लगा लूंगा। पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कितनी भेड़ हैं? पहले 105 थी, किंतु अब 100 रह गई हैं। अवश्य ही किसी मस्कोर पशु के मुंह भेड़ों का खून स्वाद लग गया है। मुझे उस पशु का पता लगाना होगा। सबसे पहले मैं इन भेड़ों की गिनती करता हूँ। 1, 2 और ये 101। अरे, कारू तो कह रहा था कि भेड़ 100 है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन भेड़ों में कोई चालाक भेड़िया भी छुपा हुआ है। भेड़ की खाल में छिपे उस भेड़ियों को ढूंढने के लिए मुझे युक्ति से कार्य लेना होगा। ले घास खा। ही अब बाड़े में जा। इसको दूसरे बाड़े में भेजते वक्त इनकी भेड़ें जैसी बोली, चाल ढाल और घास खाने के तरीके की जांच कर रहा था, किंतु आश्चर्य है, सभी 100 भेड़ों की समान ही बोली, सभी ने घास भी खाई। और तो और
घास पर लगे जमाल घोटे के सेवन के पश्चात सभी भेड़ें जैसी मेंगनी भी की। बे बहन, मुझे मेंगनिया लग गई है। मुझे तो आज खुजली हुई मेंगनिया आज घुली हुई मेंगनिया आई। बाकेलाल, कुछ पता चला उस भेड़ छोड़कर? चोर शीघ्र ही मेरे गिरफ्त में होगा। ये मानव कितना भी चतुर सही, किंतु ये मुझे कभी खोज नहीं पाएंगे। मैं हूँ भेड़ की खाल में छुपा भड़का भेड़िया। मैं भेड़ों की आवाज़ निकालना जानता हूँ, घास भी पचा लेता हूँ, भेड़ों की मेंगनियाँ भी अपने पास जमा रखता हूँ। उन्हें पीछे से बाहर फेंकता रहता हूँ ताकि किसी को कानो कान भी मेरे भेड़ होने का संदेश ना हो। अब राह संदेह ना हो। अब रात्रि गिरते ही एक भेड़ मेरे पेट में होगी। मैं इन्हें संध्या चाल करवा लाता हूँ चक्कारू। इससे इसकी घास भी पच जाएगी। बाकेलाल, आगे तो खाई है। मेरी भेड़ एक एक करके खाई में गिर रही है। भेड़ों में संकट को भांपने का बोध नहीं होता है, इसे भेड़ चाल कहते हैं। अर्थात एक भेड़ के पीछे पीछे सभी भेड़ें खाई में गिर जाती है, किंतु मेरी सारी भेड़ें तो खाई में गिर गई है। नहीं, ये खाई नहीं, केवल कुछ हाथ गहरा गड्ढा है। तुम्हारी भेड़ें सुरक्षित हैं। मैं भेड़ चाल से भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए का पता लगा रहा था, किंतु भेड़िया बेहद चालाक है। वो भेड़ चाल वाली योजना में नहीं फंसा। ही मैंने देख लिया ये खाई नहीं गड्ढा, इसलिए मैं भी इसमें जानबूझकर गिर गया। आज रात को मैं उस भेड़िए का उससे पता लगा लूंगा कारू। रात को चांद निकलते ही भेड़िया रुंदन के समान, बाकेलाल भेड़ियों के समान रुंदन क्यों कर रहा है? रुंदन के स्वर में एक और स्वर आ मिला। ओह, यह वैसी भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए के रुंदन का स्वर है। ही बाकेलाल ने तुरंत बाड़े में प्रवेश कर भेड़ का अंत कर डाला। बाकेलाल, तुमने मेरी भेड़ को मार डाला। ये भेड़ नहीं कारू है। ये भेड़ नहीं कारू, बल्कि भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया है जो तुम्हारी भेड़ों को मार मार कर खा जाता था। ओह, तो दुष्ट भेड़िए ने ये चाल चली थी। बाकेलाल, वादे के अनुसार मैं तुम्हें अपना कम्बल दे रहा हूँ, धन्यवाद। अगले दिन बाकेलाल वापस कविराज के पास पहुंचा। कविराज, मैं कारू का कम्बल ले आया। अब तुम मुझे बताओ कि मैं सूरज के पास कैसे पहुंच सकता हूँ। सूरज के 7वां घोड़ा लाने के लिए उसे बेबस करना होगा, और ये कार्य केवल राहु कर सकता है, किंतु राहु तक पहुंचना उसे इस कार्य के लिए मनाना सरल नहीं है। तुम्हें कल्पना के पास जाना होगा। कल्पना कहाँ रहती है? किसी के मस्तिष्क में भी। मैं किसी के मस्तिष्क में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? तुम कल्पना को मस्तिष्क में पुकारो, वो तुम्हारे सामने होगी। अब मुझसे तभी मिला जब तुम्हारे पास सूरज का 7वां घोड़ा होगा। कल्पना जी, कृपया आवे। बाकेलाल, मैं आ गई। ही बेचारा बाकेलाल, मेरा विचार क्यों किया? सूर्य का 7वां घोड़ा लाने के लिए मुझे राहु तक केवल तुम ही पहुंचा सकती हो, ऐसा कविराज का कहना है। ओह, सूर्य तो मेरा शत्रु है। सृष्टि के आरंभ में सूर्य के रथ में 7 घोड़े नहीं होते थे। हे अश्व, अपनी गति और तीव्र करो। 8 पहरों में मुझे सूर्य की पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करनी होती है, अन्यथा दिन रात का संतुलन बिगड़ जाएगा। चक्कर पूर्ण करने के चक्कर में सूर्यदेव और घोड़े बुरी तरह थककर चूर हो जाते थे। सूर्यदेव, थोड़ी देर विश्राम की आवश्यकता है। वायु वेग के कारण हमारे घोड़े भी खिंच गए हैं। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हो रहा था वैसे वैसे मेरा कार्य भी बढ़ रहा था। जनसंख्या के बढ़ने पर ज़्यादा लोग सोचने लगे हैं, उनकी कल्पना भी बढ़ रही है। कोई कुछ कल्पना कर रहा है, कोई कुछ। मुझे शीघ्र ही उनके पास पहुंचने के लिए तीव्र रफ्तार घोड़े की आवश्यकता होती है। लोगों की सोचों, विचारों या कल्पनाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मुझे उन्हें तीव्रतम घोड़े देने पड़ेंगे। हे ब्रह्मा जी, मेरे घोड़ों पर सवार होकर ही कोई भी प्राणी अपनी सोचों या कल्पनाओं के निर्णय के मुकाम तक पहुंच पाता है। कृपया मुझे तीव्र से तीव्रतम अश्व प्रदान करे। लो, सूर्यदेव भी आ गए, पहले उनकी भी सुन लो। हे ब्रह्मा, 3 अश्व के रथ से पृथ्वी की पूर्ण परिक्रमा संभव नहीं हो पाती। मुझे और अश्व चाहिए। ब्रह्मा जी ने हमें अश्वलोक में भेजा। ये सब एक से बढ़कर एक अश्व शक्ति से संपन्न दिव्य घोड़े हैं, जो चाहिए छाट लो। सूर्यदेव की दृष्टि इन्हीं 4 शक्तिशाली अश्व पर ही है। सूर्यदेव अश्व की ओर बढ़ रहे थे कि ठहरे सूर्यदेव, एक कहावत है कि स्त्री प्रथम। कृपया पहले मुझे अश्व चुनने दे।
ये अश्वदेव हे अश्वदेव, यदि मैंने अधिक विलंब किया तो पृथ्वी की परिक्रमा अधूरी छूट जाएगी और आपको ब्रह्मा जी के कोप का भजन बनना पड़ेगा। अश्व चुनने का अधिकार सर्वप्रथम मुझे दें। ठहरो पुत्री कल्पना, मैं सर्वप्रथम सूर्यदेव के अश्व चुनने का अधिकार देता हूँ, किंतु मुझे केवल तो 4 अश्व चाहिए। शेष अश्व को तुम ले लो कल्पना। सूर्यदेव ने छल से चारों सर्वशक्तिशाली अश्व स्वयं ले लिया और मरियल घोड़े मेरे लिए छोड़ दिए। सूर्यदेव ने उन घोड़ों को रथ में जोत लिया। अपा हुन चल दे पहिए हैंगे, आह ही वक्त आने पर सबक सिखाऊंगी। तब कल्पना ने बाकीलाल को दिया वो संधार घोड़ा। बाकीलाल, मेरे पास सबसे अच्छा यही घोड़ा है, इसका नाम है मंजू। ही ये तो मन की गति से दौड़ता है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। चल मंजू राहु के पास। ओह मंजू, मुझे राहु के पास ले आया। कौन है रे तू, बूंदी वाला? राहु ग्रह पर क्यों आया है? मैं बाकीलाल हूँ, मुझे सूर्य का 7वां घोड़ा चाहिए, जो आपकी मदद के बिना मुझे नहीं मिल सकता। क्या तू सूरज का 7वां घोड़ा प्राप्त करने आया है? बाकीलाल, सूर्य मेरा शत्रु है, मैं उसके प्रकाश को धूमिल करना चाहता हूँ। उससे ग्रहण कर लगाकर मैं ऐसा कर सकता हूँ, किंतु मुझे साफ मिला हुआ है कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से उसे ग्रहण नहीं लगा सकता। अमावस्या पूर्णिमा पर जब कभी सूर्य मेरी राह में आ जाता है तो ही उस पर मेरी छाया पड़ती है, किंतु उसका प्रभाव आंशिक ही होता है। मैं तो उसे हमेशा कालिमा से भरा देखना चाहता था। बाकीलाल, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उसे ग्रहण नहीं लगा सकता, किंतु दूसरे किसी की इच्छा से मैं ये कार्य कर सकता हूँ। मेरी इच्छा से तुम सूरज को ग्रहण तो लगा दोगे, किंतु उसका क्या लाभ? सूर्य अपनी गति से के कारण तुम्हारे प्रभाव से निकल जाएगा। हाँ, ऐसा संभव है, किंतु तुम मेरी योजना के अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी और मुझे भी सूरज का 7वां घोड़ा मिल जाएगा। मुझे क्या करना होगा? मैं और सूर्य के पास जा रहा हूँ। मेरे सूर्य के निकट पहुँचते ही तुम सूर्य को ग्रहण लगा देना, जिससे उसकी शक्ति प्रभावित हो गई। इसका लाभ उठाकर मैं सूरज के रथ के 7वां घोड़ा खोल लूंगा। इतना बताकर बाकीलाल ने मंजू को सूरज तक पहुँचने का आदेश दे दिया। मैं तो मन की गति से उड़ता हूँ, मुझे सूर्य तक पहुँचने का आदेश देते ही तुम स्वयं को सूर्य के निकट पाओगे। अरे ये कौन है? इसने तो कारू का कंबल लपेटा हुआ है। तभी सूर्य को कालिमा ने ढांप लिया। ये तो राहु की कालिमा है, वो मुझे ग्रहण लगा रहा है। हुन अपादी के हुए हूँ। बाकीलाल ने तुरंत ही थाम ली सूरज के 7वें घोड़े की लगाम। मेरी लगाम जिसके हाथ में होती है वही मेरा स्वामी होता है। हे आ गई 7वें घोड़ी की लगाम मेरे हाथ में। मंजू, अब निकल ले। अब नहीं, ऐसा मत करो। अरे ठहरो, तुम सब कहाँ जा रहे हो? वो हमारा लोमटिया मित्र है, वो भी चले गए अपने मित्र के पास। हा 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 हा। सूर्यदेव, अब तुम मेरे चुंगल से नहीं निकल सकते। ही। बाकीलाल कल्पना के पास पहुंचा। मैं सूरज का 7वां घोड़ा ले आया। तो फिर वादे के अनुसार 7वां घोड़ा मुझे दे दो और मन का घोड़ा मंजू वापस मेरे सुपुर्द कर दो। अरे कविराज, आप भी यहाँ आ गए। बाकीलाल ने मंजू कल्पना को और 7वां घोड़ा कविराज को सौंप दिया। आप कल्पना, ये लो, वादे के अनुसार मैं तुम्हें सूरज का 7वां घोड़ा सौंपता हूँ और मैं अभी अपने वादे के अनुसार तुम्हें सौंपता हूँ मन का घोड़ा मंजू। ये वादे का क्या चक्कर है? बाकीलाल, मैं कवि हूँ, मुझे भिन्न भिन्न किस्म की रचनाएं रचने के लिए कल्पना के घोड़े पर सवार रहना पड़ता है। कल्पना के घोड़े दौड़ाकर ही मैं उत्कृष्ट रचनाओं की रचना कर पाता हूँ, किंतु कल्पना के अन्य घोड़े में वैसी तीव्रता नहीं है जैसे मंजू में है। मैं चाहता था कल्पना मंजू को मुझे सौंप दे, ताकि मैं मन की गति से उत्कृष्ट रचनाओं को रचकर संसार का सर्वोत्तम कवि बन जाऊं। सूर्य ने छल से सभी शक्तिशाली अश्व प्राप्त किए थे। मैं आज तक उसका सबसे शक्तिशाली घोड़ा प्राप्त कर उसे बदला ले लिया। तुम्हें अपने अपने मतलब के घोड़े मिल गए, किंतु अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भी शीघ्रता से मिल जाना चाहिए। और से बाकीलाल, अरे एकाएक ही चौहु और अधिक अंधकार कैसे छा गया? ग्रहण के कारण सूर्य के अंधकार ग्रस्त हो गए। मेरा नाम अंधन है और अपने अंधन के ये दोनों घोड़े मुझे दे दो। अरे ये राक्षस कौन है? मेरा नाम है अंधन। अपने अंधेपन के कारण मैं संसार की बड़ी ठोकरें खाई है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। बचपन में यही गीत गाकर बड़ा हुआ हूँ। मेरे नेत्र ज्योति देवी रोशनाई की आराधना की। रोशनी तुम ही हो, तुम ही से ही दुनिया रौनक, तुम ही जहाँ की ये देवी। कृपया इन अंधे
अंधियों में रोशनियों की बाती डालो। रोशनियाँ मुझ पर प्रसन्न हुई, रोशनाई मुझ पर प्रसन्न हुई। वत्स, मैं सूर्य से घना प्रेम करूँ सु, किंतु उसके तेज के कारण मैं उसकी ओर दृष्टि भी नहीं उठा पाती। यदि तुम मुझे सूर्य तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारे अंधे दियों से प्रकाश की बत्तियां प्रज्वलित कर दूंगी। अब मेरे पास है मन का घोड़ा मंजू, सूर्य के तेज से रक्षा करने वाला कंबल और सूरज का सातवां घोड़ा भी। किंतु इस समय तो सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, ऐसे में सूर्य के निकट जाना अशुभ है। ये तो रोशनाई के लिए और भी शुभ लगन है, क्योंकि रोशनाई सारे संसार की नेत्र ज्योतियों का भंडार ले जाकर सूर्य को दे देगी, जिससे उसका अंधकार तो दूर हो जाएगा और सूर्य प्रसन्न होकर उससे विवाह कर लेगा। ही होनप्पा चल दे पे हैंगे आ। रोशनाई सूर्य के प्रेम में पागल हो गई है। यदि रोशनाई ने ऐसा कर दिया तो सारे संसार के प्राणी अंधे हो जाएंगे, हम भी। उसे रोकना होगा, किंतु अंधन तो मन के घोड़े पर सवार है, उसकी गति का कोई सानी नहीं है, उसे तो संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तभी देखा तुम लोगों के भूल के कारण कितना बड़ा नर्थ होने वाला है, किंतु तुम क्यों आ गए? अपने मित्र की रक्षा के लिए। तो फिर अब क्या करें? हमें अंधन का पीछा करना होगा, किंतु पृथ्वी पर चलने के कारण हमारे घुर खींच गए हैं। अब हमें और एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं बची है। घिसे हुए खुरों पर नाल लगाई जा सकती है। यदि तुम्हारे खुरों में नाल ठोक दी जाए तो इनकी शक्ति पहले जैसी हो जाएगी। किंतु हम सूर्यदेव के घोड़े हैं, सूर्यदेव के प्रचंड ताप में साधारण नालें पिघल जाएगी। हमें दिव्य नाल ही लगाई जा सकती है। दिव्य नाल कहाँ मिलेंगे ये तो हमें नहीं पता। जो वस्तु संसार में कहीं पर नहीं मिलती वो एक स्थान पर मिलती है, कल्पना लोक में। यह वो स्थान है जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं जा सकती। कल्पना लोक वो कहाँ है? हम कल्पना लोक में जाने को तैयार हैं। कल्पना लोक तक पहुंचना हर एक के वश का रोग नहीं है। कल्पना के घोड़े पर सवार होकर वहां तक केवल कविराज ही पहुंच सकता है। मेरे घोड़े केवल वही दौड़ा सकता है जिसके पास कुछ भी रचने की उच्च कल्पना क्षमता हो। अरे ऐसी क्षमता केवल कविराज के पास है। तो फिर मैं ही जाता हूँ कल्पना लोक। कविराज कल्पना के घोड़े पर सवार हो उड़ चला। नीले नीले अंबर पर उमड़ते उमड़ते मेघों के पीछे, चांद की धरा के नीचे, पाताल सरोवर के किनारे, अश्वों की दिव्य नगरी में नालू नामक अश्वदेव लोह नामक दिव्य धातु को ठोकू नामक औजार से ठोक पीट कर निर्माण करता है। अपने अश्व हेतु दिव्य नालों का कल्पना करते करते कविराज नालू के समक्ष जा पहुंचा। है नालू देव, कृपया मुझे 28 दिव्य नालो देवे। अब से कविराज ही उन्हें ठोकने हेतु ठोकू हथौड़ा और कालू नामक किले भी दे देता हूँ। कविराज तुरंत ही वापस, मैं कल्पना लोक से दिव्य नाले ले आया, ठोको हथौड़े से मैं नाले ठोक देता हूँ। ही बाकीलाल कविराज और कल्पना सूर्यदेव के घोड़े पर सवार हो गए हैं। वह इन नालों के कारण अब हम द्रुत वेग से किसी भी सतह पर दौड़ सकते हैं। हमें अपने मित्र की गंध को सूंघते हुए शीघ्र ही उस तक पहुंच जाएंगे। उधर अंदर ने दोनों घोड़ों योकारों का कंबल लेकर रोशनाई को सुपुर्द कर दिया। वाह, मैं तुम पर प्रसन्न हुई। अब मैं सूरज को 7वां घोड़ा भी भेंट में दूंगी और उसकी प्रसन्नता भी दुगनी हो जाएगी। ये लो, मैं तुम्हें नेत्र ज्योति प्रदान करती हूँ। अब मैं देख सकूंगा, किंतु मुझे दिखाई देने वाला लगा, मैं अंधा नहीं रहा। ही आह, अब तो खुशी मनाने दे। रोशनी आते ही मुझे मारने लगे। दुष्ट राक्षस ये किसी निर्दोष प्राणी की नेत्र ज्योति है, जो पैदा होने पर उसे ना मिली तो उसका संसार अंधकारमय हो जाएगा। ओह, ये तो अति बलशाली है। ये कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु हमारी संयुक्त शक्ति इंद्रघर्षु का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी मृत्यु इंद्रघर्षु के परिहार से होनी थी। नेत्र की रोशनी मिली तो जीवन ज्योति बुझ गई। इंद्रघर्षु रोशनाई मन के घोड़े पर सवार होकर सूर्य की ओर कूच कर गई और वो अपने साथ नेत्र ज्योति भंडार भी ले गई। हा, मैं चली, देख प्रेम की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। हे इंद्रघर्षु, मुझसे भूल हुई जो मैंने सूरज का 7वां घोड़ा यहाँ लाने की जरूरत की, जिससे कि संपूर्ण सृष्टि ही अंधकारमय होकर संकट में पड़ गई। तुम तुरंत जाओ और रोशनाई को रोको, मैं जाता हूँ। रोशनाई की राह रोक ली राहु के अंगरक्षकों ने। तो आगे नहीं जा सकती, नेत्र ज्योतियां हमारे सुपुर्द कर दे। नहीं, इससे मैं केवल सूर्यदेव का अंधकार दूर करूंगी। मैं सूर्य से प्रेम करती हूँ।
तभी सारा अंधकार दूर हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे सातों अश्व रथ में वापस आ जुटते ही मेरी गति लौट गई है, जिसके कारण मैं राहु की पकड़ से निकल गया। मेरे प्रचंड तेज से राहु के अंगरक्षक मारे गए और राहु भी घबराकर भाग गया। कृपया मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करें। मुझे तुम्हारा प्रेम निवेदन स्वीकार है, किंतु हे सूर्य प्रेमिका, चेहरे से अब तो अपने कम्बल हटाइए, जरा मुझको अपनी चांद से सूरज दिखाइए। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी प्रेमिका का मुख भी ना देख सकूं? यह एक प्रेमी पर जुल्म होगा, किंतु यदि मैंने मुख से कमल हटाया तो आपके तीव्र तेज से मेरा मुख जलकर भस्म हो जाएगा। तो फिर जाओ, दूर रहकर मेरी प्रेमिका बनी रहो, अपने कर्तव्य का पालन करती रहो। हे सूर्यदेव, कृपा हमें क्षमा करें। मैंने कविराज के साथ मिलकर आपका सातवां घोड़ा प्राप्त करने की गृहस्थता की है। हाँ, एक सांप के कारण हम स्वयं ऐसी चेष्टा नहीं कर सकते। अंततः इस कार्य में बांकेलाल ने मदद की। कल्पना, मैंने सृष्टि की रक्षा हेतु तीव्रतम अश्व का चुनाव किया था, किंतु तुम्हारी उपयुक्तता को देखते हुए मन की गति से दौड़ने वाले मंजू घोड़ों के तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। किंतु अब मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दो कविराज। बांकेलाल, कल्पना लोक में कौन गया? आप कविराज। क्या रवि अर्थात सूर्य वहां पहुंच सकता है? नहीं। मुझे उत्तर मिल गया। तब जलयक्ष के सम्मुख जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे, वहां कभी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर पहुंच जाता है। ये तो पापड़ का सही जापड़ है। बांकेलाल, मैं कैद मुक्त हो गया। क्या तुम कैद मुक्त हो गए? किंतु कैद में तो महाराजा विक्रम सिंह है। बांकेलाल, वो मेरी कैद में है, मैं तो सरोवर कक्ष की कैद में था। सरोवर यक्ष की कैद से छूटने के लिए मुझे उसके 7 प्रश्नों के उत्तर देने थे, और वो यही प्रश्न थे जो तुमने मुझसे पूछे थे। हाँ, अब मैं तुम्हारे महाराज को स्वतंत्र कर रहा हूँ। बाकी मेरे लाल, दे गाल, बहुत दिनों से तेरी पुच्छी नहीं ली। मोटे, तेरा सत्यानाश, तेरे बड़ा गर्क। अब लानती इंसान इतने दिन जल में रहकर भी डूबकर नहीं मरा। और जलयक्ष के बच्चे, तभी तू तो गायब हो गया, लेकिन तुझे भी देख लूंगा एक दिन। फिर महल में पहुंचते ही बांकेलाल के गले से फंदा खुल गया। आह महाराज, आपने लौटने में इतनी देरी क्यों लगा दी? वही सरोवर की जल परियों के बीच आने का मन ही नहीं कर रहा था महारानी स्वर्णलता। शुक्र है फंदा खुल गया। मोटा वहां जल परियों के मजे लूट रहा और 7 प्रश्नों का उत्तर देते देते यहाँ मेरी जान पर आ बनी थी।